Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe the impact of rinderpest in the people's livelihood and local economy in Africa in 1890s। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1890 का जो पूरा डिके था उस टाइम पर जो रिंडरपेस्ट की बीमारी थी उसने किस तरीके से अफ्रीका के लोगों की लाइवलीहुड को और उनकी लोकल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया था, उस पर प्रभाव डाला था, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इन अफ्रीका इन 1890s यानी कि 1890s के डिके में अफ्रीका में अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट हैज़ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी। 1890 के टाइम पीरियड में अफ्रीका में क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से जानवरों का प्लेग फैल जाता है और उस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट। इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं अफ्रीका के लोगों पर भी, उनके लाइवलीहुड पर भी यानी कि उनकी कमाई के जरिए पर भी और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी पर भी। कैसे? तो देखो, रिंडरपेस्ट वॉज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड कैटल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश। जो रिंडरपेस्ट था ना, ये गलती से कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटिशर्स जो हैं वो जानबूझकर इसको एशिया से अफ्रीका लेकर गए थे। इसके पीछे रीज़न था, इसको एक अच्छी सी स्टोरी के तौर पे आप समझो। देखो क्या होता है, जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट था ना, वहाँ के लोग अपनी फिज़िक में बहुत अच्छे थे और साथ ही साथ वहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। तो जब यूरोपियंस की नज़र पड़ती है कि अफ्रीका तो बड़ा अच्छा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बहुत सारी हम माइंस को और प्लांटेशन एरिया को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्यों ना उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पर जाके अपने प्लांटेशन एरिया इस्टेब्लिश भी करते हैं, लेकिन वो प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि काम करने के लिए इनके पास मज़दूर नहीं थे। और मज़दूर नहीं थे इसलिए नहीं थे क्योंकि जो अफ्रीका के लोग थे उनके पास ना अपने खुद के जानवर हुआ करते थे और वो अपने जानवरों को ही पालते थे, उनसे ही उनको जो भी पैसा वैसा मिलता था उनको बेच के या उनका सामान जब जो भी वो ऑब्टेन करते थे उसको बेच के वो अपना लाइवलीहुड चला रहे थे। तो वो कोई काम नहीं किया करते थे, नौकरी नहीं करते थे कि उनको डेली बेस पे या वेजेस मिलता रहे। तो ऐसे में यूरोप के लोगों को बड़ी गुस्सा आता है कि ये लोग तो सिर्फ अपने जानवरों में लगे रहते हैं, हमारे साथ काम करने नहीं आ रहे हैं। तो यूरोप के लोगों ने बहुत हैवी टैक्स लगाए इनके ऊपर और वो टैक्स इतने हैवी थे कि उन टैक्स को सिर्फ वेजेस के थ्रू ही यानी कि नौकरी करके ही ये लोग चुका सकते थे। लेकिन फिर भी अफ्रीका के लोग नहीं मानते हैं और वो अपने पुराने लाइवलीहुड्स के साथ ही लगे रहते हैं, यानी कि अपने जानवरों को ही पालते हैं। यूरोप के लोग फिर क्या करते हैं, यूरोप के लोग इनके जानवरों को ही टारगेट करते हैं और इनके जानवरों में एक बीमारी को फैला देते हैं जिसका नाम होता है रिंडरपेस्ट। जिस तरीके से प्लेग की बीमारी पूरे यूरोप में फैली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, सिमिलरली ये भी एक प्लेग की बीमारी थी, लेकिन ये इंसानों में नहीं होती थी बल्कि जानवरों में होती थी। और इस बीमारी के बाद क्या होता था ना कि जो जानवर होते थे उनके मुंह से खून आने लगता था और वो जो है अपना वेस्ट मटेरियल लगातार कंटिन्यू डिस्चार्ज करते रहते थे, पूरे बॉडी में दाने निकल आते थे, फीवर हो जाता था और फिर धीरे धीरे करके क्या होते थे, जानवर मर जाते थे। तो ये जो रिंडरपेस्ट की बीमारी थी ये ब्रिटिशर्स ने एशिया से ले जाकर अफ्रीका में फैलाई थी टू फीड द इटालियन सोल्जर इन्वेडिंग एरिट्रिका इन ईस्ट अफ्रीका। और रीज़न क्या था कि जो उनके सोल्जर थे, जो उनके इटालियन सोल्जर्स थे, वो एरिट्रिया एरिया में जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में है वहाँ पर जाके इन्वेड कर सके और उनके इन्वेड का रास्ता साफ हो जाएगा तब जब वहाँ पे जानवर नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे। तो उन्होंने उनके जानवरों में एक बीमारी फैला दी जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। और ये इतनी तेज़ी से फैली जैसे एक जंगल में आग फैलती है ना, तो ये रिंडरपेस्ट स्प्रेड लाइक फॉरेस्ट फायर। इट रिच द कोप, ये जो केप वाला एरिया है ना, ये सदर्न मोस्ट एरिया है अफ्रीका का। और ये बीमारी सबसे पहले अफ्रीका के नॉर्दर्न एरिया में लाई जाती है और केप तक पहुंचने में यानी कि दक्षिणी अफ्रीका तक इसको पहुंचने में, साउथ एरिया में पहुंचने में इसको सिर्फ 5 ईयर लगते हैं। और ये इतनी तेज़ी से फैल रही होती है कि इतने सारे जानवर इसमें मर जाते हैं। लगभग 90% कैटल जो हैं अफ्रीका के लोगों के वो इसमें मारे जाते हैं। अब देखो, आपको पता है, मैंने बताया कि अफ्रीका के लोगों का जो मेन इनकम का सोर्स था वो तो उनके जानवर ही हुआ करते थे और यहाँ पर इस बीमारी के बाद से 90% जानवर मर चुके थे, पैरिश हो गए थे। तो ऐसे में अब इनके पास कोई पैसा नहीं था, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे,
फिर इनको ज़बरदस्ती इन यूरोपियंस के प्लांटेशन एरिया में, माइनिंग एरिया में काम करना पड़ता है, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना। तो ऐसे में फिर बेचारे जाते हैं काम करने के लिए यूरोपियंस के अंडर में, और वहाँ पर इनको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में काम करना पड़ता है। ये जो बीमारी थी, दिस डिस्ट्रॉय द अफ्रीकन लाइवलीहुड, इसने ना सिर्फ वहाँ के जानवरों को मारा बल्कि जो अफ्रीका के लोग थे उनकी लाइवलीहुड को भी बिल्कुल तबाह कर दिया। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल इनेबल यूरोपियन कॉलोनाइजर टू कॉन्क्वर द सबड्यूज अफ्रीका, सब कॉन्टिनेंट कॉन्क्वर एंड सबड्यूज अफ्रीका। यानी कि ये बोल रहा है कि इस बीमारी के बाद से जब लोगों की लाइवलीहुड बिल्कुल चली गई तो यूरोप के लोगों ने बड़े चुपके से अफ्रीका के सारे रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा लिया, और इस तरीके से उन्होंने अफ्रीका के लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा के उनको अपना कॉलोनियलिस्ट बनाकर उनके सारे रिसोर्सेज को तो एक्सट्रैक्ट करना शुरू ही कर दिया। साथ ही साथ अफ्रीका के जो रिसोर्सेज थे उनको भी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, या उनको वो लोग एक्सट्रैक्ट करके यूरोप के देशों में लेकर जाने लगे। तो बहुत ही खराब ये सिनेरियो हमारे को देखने को मिलता है रिंडरपेस्ट बीमारी का। ये ना सिर्फ जानवरों को परेशान करता है बल्कि लोगों को भी बहुत परेशान कर देता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यूरोप का जो इतिहास है, जो यूरोप की हिस्ट्री है, इन्होंने कितने गलत काम किए हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ इन्होंने इंडिया के ऊपर ही अत्याचार किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप के लोगों ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा, ना सिर्फ इन्होंने इंडिया को बल्कि अफ्रीका को भी, यहाँ तक कि अमेरिका तक पे भी इन्होंने अपना अधिकार जमाया है, उनको भी कॉलोनीज बनाया है और वहाँ के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया है। तो ये थी यूरोप की हिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।